नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। डिजिटल युग ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ये युग हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बना रहा है। हमारे जीवन में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग लगातार नई दिशा दे रहा है। आज जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, भारत भी इस बदलाव में आगे है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भी डिजिटल युग में कदम से कदम मिलाते हुए अपने विकास की कहानी लिख रहा है। बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, वो न सिर्फ राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं। ये विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। आपको बता दें कि डिजिटल क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटान तेजी से किया जा रहा है। इस कदम से न केवल सरकारी प्रक्रिया की गति बढ़ी है, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता भी आई है। इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में भी डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को मुख्यमंत्री की रोजमर्रा के कार्यक्रम, राज्य की योजनाओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ कई जिलों की जानकारी उपलब्ध होने से आम लोगों को भी सहूलियत होगी। ये डिजिटल पहल न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को सरल बना रही है, बल्कि नागरिकों को भी राज्य के विकास में भागीदार बना रही है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे डिजिटल क्रांति विकास की गारंटी में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 में विकसित भारत बनाने का। तो उसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ भी हमें बनाना होगा और किसी भी स्टेट को विकसित स्टेट बनाने के लिए उसका डिजिटल होना बहुत आवश्यक है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इस दिशा में बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं और नई तकनीक का प्रयोग हो, इसके लिए एक विशेष बजट का आवंटन, बड़ी राशि का आवंटन दिया है। हर विभाग में तकनीकी रूप से काम हो, इसके लिए भी नई योजनाएं आई हैं। तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में जब अब होंगी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने का जो दावा किया जा रहा था वो हवा ही निकल गया। जब प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, कई घंटे तक बिजली बंद रहती है और जिस प्रकार से सरकारी विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, आम लोगों का काम नहीं हो रहा है और जो ऑनलाइन जो ठगी हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ को डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने का जो काम है किसी स्तर पर संभव नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ हवाई दावा ये निकल समझ में आ रहा है। सरकार को चाहिए कि सारी व्यवस्थाओं को पहले दुरुस्त करे और उसके बाद डिजिटल छत्तीसगढ़ के विषय में बात करे और आम जनता को राहत देने की दिशा में काम करें। तो डिजिटल क्रांति विकास की गारंटी में हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारीफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश कुमार अग्रवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी। दिनेश जी, अब जिस तरह से एआई का जमाना हो गया है, डिजिटल क्रांति से आगे यहाँ पर एआई एक कदम और आगे है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटलाइजेशन को लेकर जोर देते रहे हैं और इसको लेकर सरकार बहुत बेहतर कदम आगे बढ़ा भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर जो केंद्र सरकार की जो साइट है, जो उनके काम है, या राज्य सरकार के जो काम है, सब डिजिटली धीरे धीरे उसमें रूपांतरण होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसमें अब एक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि जो डिजिटल क्रांति, एक डिजिटल आप छत्तीसगढ़ को बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी हवा निकल गई है। आपके और आपके दर्शकों को, मीडिया पैनलिस्ट के मेरे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं कांग्रेस के बारे में कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता कि जिन्हें बुद्धि नहीं है उनको सद्बुद्धि भी दिवाने से। अगर डिजिटल क्रांति हो रही है और मोदी जी और विष्णुदेव साय जी इसमें डिजिटल क्रांति ला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो। क्योंकि जब मेरा युवा, मेरे गांव का भाई जब अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से
हर वो कार्य कर पाएगा जो उसको ऑफिसों के या कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो निसंदेह करप्शन कम होगा, निसंदेह उनका समय बचेगा, निसंदेह उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेसी ये कार्य कृत्य करना नहीं चाहते, ना होने देना चाहते, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करना चाहते हो। जब जब डिजिटल क्रांति की ओर मेरा देश बढ़ता है तो सबसे पहले अगर विधवा विलाप किसी को होता है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को उन लोगों को होता है। अरे आज अगर घर बैठे मेरे को मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी मिल रही है, अगर ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, मेरा करप्शन रुक रहा है, अगर मैं घर बैठे अगर मेरा आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, यदि मेरा इनकम टैक्स पट रहा है, पट रहा है, जीएसटी पट रही है, ये क्रांति क्या बेकार है क्या? ऑफिसों के चक्कर काटने से अच्छा है कि हम डिजिटल क्रांति की ओर जाएं। और निसंदेह मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार ने डिजिटल क्रांति के ऊपर बहुत कदम उठाए और उठाते जा रहे हैं, जिससे हमारा कागज का खर्चा हो या जाने का खर्चा हो, सभी प्रकार के हमारे खर्च बच रहे हैं। और रही बात डिजिटल, हर वो व्यक्ति जो इस देश का सच्चा नागरिक है, हर वो व्यक्ति डिजिटल क्रांति का समर्थन करता है। और रही बात कांग्रेसियों की, तो कांग्रेसियों को रोना और विधवा विलाप करने की आदत जन्म जन्मांतर हो चुकी है। इसलिए मैं ये कांग्रेसी तो यहाँ प्रदेश में देश में कहीं पे मुद्दा ही नहीं रह गए हैं। और रही बात आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं स्काइप में जुड़ के यहाँ नारायणपुर से आपके साथ जुड़ा हूँ, ये भी डिजिटल क्रांति है कि मेरे को स्टूडियो नहीं आना पड़ा या जहां भी है मेरे को नहीं जाना पड़ा। तो ये डिजिटल क्रांति का ही परिणाम है कि आज आदमी विदेश में या कहीं भी बैठ के अपनी बिल्कुल बातों को बिल्कुल सामने जावेद रख खान जी, सकता देखिए है, कुछ सुन चीजें तो सकता बहुत है। तेजी से बदल रही है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हर क्षेत्र में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी दिनेश कुमार जी ने कहा कि आप भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सब डिजिटल क्रांति के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें विपक्ष है, विपक्ष का आलोचनाएं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सरकार सकारात्मक पहल कर रही है, देखिए सरकार यहां पर बदलती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज बीजेपी की, कल कांग्रेस की होगी या फिर जब भी होगी, लेकिन यहां पर जो सरकार है बदलती रहती है। लेकिन अगर कोई काम ठोस कार्रवाई हो रही है, कोई भी सरकार आई, किसी पार्टी की सरकार बनेगी, एक अगर सिस्टम डेवलप हो जाएगा, वो सिस्टम सबके लिए काम आएगा ना। अगर विपक्ष में विपक्ष का होने का मतलब ये तो नहीं होता है कि हर काम का विरोध किया जाए, एक सकारात्मक स्वागत भी तो किया जा सकता है, आलोचनाएं की जा सकती है कि यहां पर कमी है, इसको दुरुस्त कर दी जाए। लेकिन इस तरह के डिजिटल प्रयास को पूरी तरह से नकार देना, ये शायद एक बेहतर विपक्ष के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार भागीरथी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी जिस डिजिटल युग का गुणगान कर रही है और भारत और भारतीय कह रही है, इस डिजिटल युग को देश में लाने वाले कौन है? स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब डिजिटल युग की बात करते थे तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही इसका विरोध किया करते थे। आज अगर आप और हम जुड़े हैं तो वो राजीव गांधी जी की ही देन है और ये कांग्रेस की ही देन है, तो इसका स्वागत तो इन्हें करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए आपने कहा हम विरोध नहीं कर रहे, यहां क्या कमी है और क्या खामी है हम वो बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मितान योजना लेकर के आई थी, वो भी डिजिटल क्रांति से ही जुड़ी हुई थी। उसमें हमने 38,000 से ज्यादा शासकीय दस्तावेजों को लोगों को मितानों द्वारा घर तक पहुंचाने उपलब्ध करवाए थे। हमने नगर निगम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसमें वर्तमान में 14 नगर निगम और 13 प्रकार की सेवाएं राजस्व और नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। हमने जो योजना चलाई थी मितान, उसमें इन सेवाओं में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैस डिजिटलीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि सेवाएं हमने की थी। और ये क्या था? ये डिजिटल ही तो था, घर पहुंच ही तो था। हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। वो टोल फ्री नंबर क्या था? 1454। जावेद जी ठीक है, अगर आपकी इस बातों को माने, अगर यही काम यहाँ पर बीजेपी की सरकार इसको आगे बढ़ा रही है, तो फिर आलोचनाएं क्यों? स्वागत होना चाहिए ना। हाँ, अब बता रहा हूं आलोचना क्यों। देखिए आपके सामने बैठा हूं, कैमरा के सामने बैठा हूं, अंधेरा दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर?
लाइट ही नहीं है साहब। जब विद्युत ही नहीं रहेगी, दिन में 10-10 बार लाइट जाएगी, इंटरनेट की सेवाएं सही नहीं मिलेगी, तो इस डिजिटल क्रांति का क्या फायदा, क्या मतलब? सरप्लस बिजली देने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश आज 10-10 घंटे लाइट गोल कर रहा है, 10-10 बार लाइट गोल कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दिन भर 24-24 जावेद घंटे जावेद खान लाइट जी, गोल ये रह रही है। प्रतीकात्मक तो अंधेरा इससे है कैसे पीछे, या फिर वाकई में अभी वहां पर लाइट नहीं है? किस क्षेत्र में बैठे, कहां बैठे, अगर आप थोड़ा बता देंगे तो फिर दिनेश कुमार जी से मैं इस क्षेत्र के साथ सवाल कर लूंगा, या फिर ये प्रतीकात्मक आप अंधेरा करके बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं अभी आपको, आप लाइन पे रहिए मेरे साथ, मैं आपको अभी अपने साथ लेके चल रहा हूं। ये आप देखिए, ये मेरे ऑफिस है, ये जगदलपुर है, ये मेरी ऑफिस है, ये मेरे सारे बल्ब सब ऑन है। अब आप देखिए, ये ऑफ कर दिया मैं, फिर से मैं जला के दिखा देता हूं। ये जगदलपुर है, बस्तर का संभाग मुख्यालय, यहाँ लाइट नहीं है। और अगर आपका कोई संवाददाता अगर हो तो आप उससे जानकारी बिल्कुल अभी तत्काल ले सकते हैं कि यहाँ लाइट है या नहीं। ठीक है दिनेश तो कुमार, हमारा कहना दिनेश कुमार जी, यही है। ठीक है। जावेद खान जी जो मुद्दा उठा रहे हैं वाकई वैलिड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फिर डिजिटल क्रांति कैसे पूरी तरह से संभव हो पाएगी, कैसे डिजिटलाइजेशन हो पाएगा, कैसे डिजिटल छत्तीसगढ़ हो पाएगा? और वो बता भी रहे हैं, मैं जगदलपुर संभाग में कार्यालय में बैठा हुआ हूं और वहां पर इस वक्त अभी लाइट नहीं है। मैं नारायणपुर जैसे घोष ये नारायणपुर है और आप देख रहे हैं मेरे चारों ओर प्रकाश है, आप बैठे हैं प्रकाश है। जावेद खान जैसे लोगों को बिजली भी नहीं दिखती है, बड़ा आदिवासी अंचल में अभी बहुत अंदर तक घूम के आ रहा हूँ, नारायणपुर के बहुत अंदर तक जाने के बाद मेरे को प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, हर घर में चमक है, ब्रिज चल रहे। अरे ये तो वो लोग हैं जो 50 साल से बिजली नहीं पहुंचा पाए, यहाँ बस्तर जैसे आदिवासी बेल्ट में ये बात करेंगे। और ये तो बस्तर को विकास की धरा से तोड़ दिए थे, स्कूल की शिक्षा नहीं पहुंचा पाए थे, हम पहुंचाए। आज मैं देख रहा हूँ नारायणपुर जैसे दूरस्थ अंचल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। अरे मोबाइल क्रांति अटल जी की थी, अटल जी का सपना था कि एक रिक्शा चलाने वाला भी मोबाइल चलाए, और हम गर्व से बोलते हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे विश्व में 8वें नंबर पे, आईटी के सेक्टर में हम 8वें नंबर पे आ गए थे। अरे ये किया था अटल जी ने, और ये बात कर रहे हैं मैंने ये किया वो क्या। अरे 112 हो या 108 हो या रेलवे का रिजर्वेशन ऑनलाइन हो या IRCTC की वेबसाइट हो, जो भी काम हो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे भूया है भारतीय जनता पार्टी ने लाया जो कृषि से जुड़ रहे हैं। अभी भी हमारे ओपी चौधरी जी आप सब देख रहे हैं कि खसरा को वो जोड़ रहे हैं, घर में बैठे रजिस्ट्री होगी, ये दलालों के चक्कर से निकाल रहे हैं और ये अंधेरा करके बता रहे हैं। ऐसे दोगले लोगों की वजह से, झूठ और फरेब की राजनीति की वजह से भारतीय राजनीति बदनाम हो गया। करेंगे तो मैं वहीं आकर के इनको जूते से मारूंगा, ये गलत बात नहीं, जावेद खान जी देखिए, मारने वाली बात नहीं। महात्मा गांधी आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे, देश के बड़े नेता रहे, वो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं और आप हिंसा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के सिद्धांतों को आपको मानना चाहिए, हिंसा की बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं मैं उनको रोकूंगा, लेकिन शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जा सकता है देखिए ना, लेकिन हिंसा की बात नहीं, लेकिन हिंसा की माफी मांगेंगे। सुनिए, अभी इनको माफी मांगना पड़ेगा, आप लाइन पे रहेंगे, मेरा लेकिन कैमरा कौन सी शब्द पर आपकी मुझे बताइए। ये दो जावेद खान जी, लाइट बंद कर जावेद खान जी, ठीक है, आपने दिखा दिया, आपने बल्ब दिखा दिया, आपने बटन दिखा दिया आपने, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक जगह स्थिर हो जाएं तो आपका कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। बिल्कुल लाइट है यहाँ पे, आधा 1 घंटा से बंद है। कब से बंद है लाइट? लगभग 1 घंटा हो गया। देखिए ये दुकान में आया हूं मैं, मेरे ऑफिस के बगल की, उनका क्या कहना है? ठीक है जावेद खान जी, कितनी बार लाइट जाती है? आपने अपनी बात रख दी, लेकिन अब थोड़ी आपकी बात भी सुन लें। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा प्रतीकात्मक है या फिर आप वहां की स्थिति बता रहे हैं, और इस पर दिनेश जी जवाब दिया, उन्होंने दिया, वो फिर से दे सकते हैं, लेकिन आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे, थोड़ा कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा और ताकि आपसे चर्चा जारी रहेगी। ठीक है जावेद खान जी, ठीक है। देखिए
सरकार किसी की भी हो, केंद्र में चाहे किसी भी सरकार हो पार्टी की, या राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो राज्य की सरकार होगी और केंद्र की सरकार होगी। उसमें जो भी प्रयास किए जाएंगे आने वाली सरकार को उसमें सुविधा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है, अगर कोई एक बड़े उद्देश्य के साथ अगर कोई सरकार काम कर रही है तो विपक्ष की भी सहभागिता होनी चाहिए। बिल्कुल उसमें कुछ कमी है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसको नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं यहां पर बिजली प्रॉपर नहीं है, यहां पर दिनेश जी वाकई देखिए दिनेश जी, आप लोग की कोशिश हर जगह है, सरकार की कोशिश रहती है बिजली पूरी जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं है। बहुत सारे इलाके जहां पर बिजली हमेशा नहीं रहती है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए, बड़ा दिल रख के स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं बिजली की समस्या उसको दुरुस्त करें, तभी तो आप लोग सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा। दिनेश जी। जी जावेद जी, आऊंगा आपके पास। 5-10 मिनट। आप भी जानते हैं बिजली एक प्रोडक्शन यूनिट है। ट्रांसफार्मर होता है, तार होता है, कभी तार किसी वजह से टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर किसी वजह से जल जाते हैं, तो स्वाभाविक है बिजली कुछ देर के लिए गोल हो जाती है। लेकिन उसको एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस के पार्टी के लोग ये जब विपक्ष में थे तो इसे मुद्दा नहीं बनाते थे क्या? एक मिनट जावेद जी मेरे को बोलने दीजिए। अरे ये बताइए, आज मैं नारायणपुर जैसे घोर नक्सली बेल्ट में घूम रहा हूँ, आज मैंने आईटीबीपी का कैंप देखा यहाँ, आज मैंने बस्तर के चेहरे पे उनकी चमक देखी, मैंने गांव-गांव में अगर जहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई है सौर ऊर्जा देखे, सोलर से लाइट रोशन की गई है, मैंने आज देखा है। और आज ये बस्तर जैसा, जहाँ जगदलपुर में मेरे भाई बैठे, जावेद भाई जैसे लोग, और बता रहे हैं बिजली नहीं। अरे जगदलपुर के बारे में बता दो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वहाँ का हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब हमने डेवलपमेंट। ठीक है दिनेश कुमार जी, ठीक है, आप बिजली का, ठीक है, एक बिजली का मुद्दा उठाया यहाँ पर, बिजली की चर्चा हो रही, लेकिन वापस डिजिटल हम डिजिटल पर बात करते हैं। ठीक है, जावेद खान जी, देखिए जिस तरह से आपने बहुत सारी अपनी सरकार के समय उपलब्धियां गिनाई कि आपकी सरकार के समय में ये सारे जो डिजिटल प्रयास उसमें किए जा रहे थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो प्रयास आपकी तरफ से किए गए थे उसे रोक दिया गया है, या फिर जो अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उसी से आगे बढ़ रही? मैंने वही कहा ना, सरकार किसी की भी हो उसमें प्रदेश का विकास जुड़ा होना चाहिए। अगर आपकी सरकार ने प्रयास किया उसका साधुवाद स्वागत होना चाहिए, अभी की सरकार कुछ कर रही है उसका साधुवाद स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो प्रयास आपकी सरकार में थे क्या अभी उसको रोक दिया गया है, या फिर सरकार तो यहां पर कह रही है कि हम 2 कदम और आगे बढ़ रहे हैं? देखिए भागीरथी जी, बात यहाँ पर यह नहीं है कि प्रयास को रोक दिया गया है या क्या किया गया है। इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं, कांग्रेस ने विरोध किया। मैंने वही शुरुआत की कि ये कांग्रेस के द्वारा, भूपेश सरकार के द्वारा लाई गई ही योजना थी, जिसे आगे बढ़ा करके बढ़ाने का कार्य आपने किया है, उसमें कुछ जोड़ दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं एक सच्चाई और बताता हूँ, ये लाइट को आप छोड़ दीजिए। जगदलपुर नगर निगम में मैंने पिछले 6 महीने से आवेदन दिया हुआ है, मेरे छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसमें मोहम्मद के जगह में मोहम्मद का ए जो है वो मिसिंग है, उसके वजह से उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। वो आज 6 महीने हो गया है, मैंने 3 से 4 बार मैं खुद चक्कर लगा चुका हूं। वहां क्या कहा जाता है, पोर्टल बंद है, कभी पोर्टल बंद होने की शिकायत बात वो कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैं खुद एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर एक काम, एक छोटा सा कार्य जो ये कह रहे चुटकियों में हो जाता है, उसे कराने में अगर मुझे 6 महीने का समय लग रहा है जो आज तक नहीं हुआ है, तो एक आम नागरिक को कितना समय लगता होगा आप बताइए। अगर आप डिजिटलीकरण की तरफ जा रहे हैं तो आप इन सब चीजों को आपको जावेद खान जी, लेकिन देखिए तब तो कोई उसका स्वागत जब आपकी सरकार ने डिजिटल को लेकर प्रयास किया उस वक्त भी ये समस्या तो होगी, ऐसा तो नहीं कि उस वक्त इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, एक फोकस होता है, एक प्लान होता है, उसके बाद सिस्टम होता है। दिनेश कुमार जी, सिस्टम तो यहां पर आप लोग तैयार करेंगे, हर काम डिजिटल होगा, लेकिन जो वहां पर काम करने वाले लोगों इसको भी इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और सिस्टम को भी दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है। सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटल होगा उतना ज्यादा लोगों की सुविधाएं होंगी, घर बैठे हुए सारी सुविधा उठा सकते हैं। और इस तरह से यहां पर सरकार आगे बढ़ रही, ई ऑफिस प्रणाली लागू किया गया है, मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं डिजिटली माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन सिस्टम में अभी जावेद खान जी ने जो एक सवाल उठाया, जो समस्या उठाई, इसको लेकर लोगों को वहां पर ट्रेन भी करना पड़ेगा, सिस्टम को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि जो डिजिटल का जो एक यहां पर उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाए। जी, मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं। अभी जावेद भाई ने कहा कि इंटरनेट नहीं चलता जगदलपुर में।
अरे भाई जावेद भाई, इतना झूठ मत बोलो, पूरा प्रदेश जगदलपुर भी सुन रहा है, कहाँ इंटरनेट भैया से आज आप बहुत से आकर काम के हो रहे नगर हैं, निगम में हवाई मेरा जहाज काम चल करवा रहे हैं दीजिए, आपके। दे दो, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आज आपके कर्मचारी जो कह रहे हैं वही बात मैं जावेद बता भाई, रहा हूँ, या आपके किसी नेता जावेद को। भाई, किसी चलिए की मैं आपको जरूरत बोलता नहीं हूँ, है। आप नारायणपुर से नहीं आ सकते, लेकिन जगदलपुर के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मेरे से संपर्क करने कहिए और मेरा काम करवा दीजिए। जाइए, मैं इसी मीडिया के हमारे माध्यम प्रदेश से आपका आभार अध्यक्ष व्यक्त करूंगा आप ही के यहाँ और से नेता भी जाइए, आपको बता देगा जाइए, कि मैं आपके असली नाम क्या से है। बोल देता हूँ, जाइए, अगर आपका इतना ही दुख है तो जाइए। मैं किरण देव जी को बोल भाई देता हूँ, हमारे सच्चाई प्रदेश को अध्यक्ष स्वीकारिए, माननीय जी को। आपकी योजनाएं आप ही का आपकी भाई काम योजनाएं नहीं होगा, कालियों में बाकी है जनता जो तो बहुत इतनी अच्छी लग रही है, खुश हो लेकिन चुकी है धरातल पर कि योजनाएं जिस तरह से प्रस्तुत मुझे हो रही है, बोलने जिस का तरह से मौका कार्य दीजिए। कर रही है, वो तो दिख भागीरथी नहीं जी, रहा है। उसी चीज को विपक्ष बता रहा ठीक है। है जावेद तो खान उस जी, चीज आपने को समस्या स्वीकारिए। बताई। मुझे बोलने का जवाब मौका जवाब दे दीजिए। रहे हैं मेरे दिनेश जी, बोलने समय के कम है, जवाब समय सुन पे लेते अगर हैं। जावेद जी बोलेंगे, जी दिनेश जी जवाब। भागीरथी जी, मुझे बोलने का मौका। जी जी बोलिए आप। अगर भाई, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ, आज अगर आप में बैठे हैं और मेरे भाई अगर बैठे तो इंटरनेट के माध्यम से जगदलपुर जैसे शहर में, वो बता रहे हैं लाइट गोल है, उसके बाद भी डिबेट कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं इंटरनेट नहीं चलता जगदलपुर में। अरे नहीं मोबाइल का चलता तो आप इतने इंटरनेट और डिबेट वहाँ कहाँ? पीसी पे जो आपका राउटर लगा है उसका इंटरनेट में अंतर होता है। आप मोबाइल के इंटरनेट से वहाँ आपको ऑफिस में बता लगे देता हूँ, राउटर के आपको बता इंटरनेट देता से आप उसे मत जोड़िए। आपको जो पूरा बता का देना पूरा चाहूंगा जावेद जी, डिपेंडेंट होता है, विद्युत के ऊपर आजकल डिपेंडेंट होता है। ऑनलाइन डिबेट तो लाइट फॉल होती है तो या राउटर ऑनलाइन बंद हो जाता है। मीटिंग का भी हो गया है। ठीक है ठीक है, देखिए आपके देखिए अगर- जावेद खान जी, यहाँ पर दो चीजें, एक सरकार की मंशा, सरकार का प्लान, और तीसरा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा उसमें समय लगता है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी वहां पर धीरे धीरे पहुंचती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कई समस्या है वो भी दुरुस्त होंगी। अगर आप देखेंगे, अगर शहर से अगर पहले 5-10 किलोमीटर पहले ना मोबाइल हुआ करता था, ना इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, आज शहर से कई 100 किलोमीटर दूर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, इंटरनेट भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़ रहा है। लेकिन सरकार की मंशा यहां पर बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, इसमें विपक्ष को सहयोग तो करना चाहिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूं, बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को, विपक्ष को भी साथ लेकर एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जहां पर प्रदेश के विकास में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बेहतर काम करें, और इसमें विपक्ष भी एक कदम आगे बढ़ाए और स्वागत करे। भागीरथी जी, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं सहयोग, हम तो सहयोग ही कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि क्या कमियां हैं। और आपने जो कहा कि डिजिटल युग को लेकर के हर सरकारें काम करी, तो भूपेश सरकार ने भी तो कार्य किया, आप इसको नकार तो नहीं सकते। उसी को तो आगे बढ़ाने का ये कार्य कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं जो 15 साल में रमन सरकार में जो ये डिजिटलीकरण नहीं दिखा था, वो मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से भूपेश बघेल ने दिखाया। ठीक है, चलिए समय भी हमारा समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है जनता यहां पर ये जरूर चाहेगी कि सरकार किसी के भी हो, जनता को यहां पर सुविधाएं होनी चाहिए। और यहां पर अब सरकार, पहले की सरकार को जो आप काम गिना रहे हो उसका भी स्वागत होना चाहिए। वर्तमान सरकार अगर डिजिटल को लेकर बेहतर काम करे उसका भी स्वागत होना चाहिए। वाकई यहां पर जो ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई, इसका असर भी दिखाई देगा और लोगों को इससे सहूलियत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, दिनेश कुमार जी, जावेद खान जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिजिटल क्रांति को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, आज हर छोटे से छोटा व्यापारी डिजिटली माध्यम से पैसा ले रहा है, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ग्राहक जो है वो भी मोबाइल के जरिए पैसा दे रहा है, दुकानदार के पास मोबाइल के जरिए पैसा आ रहा है। वैसे ही अब छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव सरकार भी डिजिटली माध्यम से लोगों को सुविधाएं दे रही है। एक बेहतर कदम, इसका स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।